हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th का चैप्टर 12 दैट इज़ चेंजिंग टाइम्स। तो बच्चों, अभी तक हम चेतन दास की स्टोरी पढ़ चुके हैं कि जब वो आज वो 60 साल के, लेकिन जब वो 9 साल के थे तो उस टाइम भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था और उन्हें पाकिस्तान में जो जगह थी छोड़कर इंडिया आना पड़ा। और इंडिया आकर उन्होंने सोना विलेज में अपना एक नया घर बनाया। अब जैसे जैसे समय गुजर रहा है तो बच्चों उनकी नौकरी लग गई टीचिंग में और वो एज ए टीचर पढ़ाने लगे। तो समय के अनुसार उन्होंने जो हाउस बनाया था और वो भी अब पक्का बना लिया है। जैसे पहले जो रूफ़ थी, छत थी, वो कच्ची थी, अब वो पक्की हो चुकी है। एक नया किचन बना चुके हैं अलग से सेपरेट। अब हम पढ़ते हैं कि आगे वो अपनी स्टोरी में क्या बता रहे हैं। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द अदर पार्ट। तो बच्चों, यहाँ पर हम ऑलरेडी पहुँच चुके थे। यहाँ पर उन्होंने बताया था कि उन्होंने अनबेक्ड मतलब कच्ची ईंटों से अपने घर को बनाया और लेकिन सीमेंट का उपयोग किया और इस तरह से वाइट वॉश करवाकर, सफ़ेदी करवाकर उनकी जो दीवारें थी बहुत ही सुंदर बन गई। और उन्होंने एक सेपरेट किचन भी बनवा लिया। तो लेकिन अभी भी उनके घर में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ग्रामीण हमारे कल्चर को दिखा रही थी, जैसे चूल्हा। तो चूल्हे पर ही अभी भी वो रोटी बना रहे थे। तो देन आई गोट मैरिड। तो वो कहते हैं कि जब उन्होंने घर बनवा लिया तो उन्होंने शादी कर ली, ठीक है। एंड माई वाइफ सुमन केम टू अवर न्यू हाउस। और उनकी वाइफ का नाम क्या था? सुमन। और वो भी उनके साथ आकर रहने लगी। टू कुक सुमन यूज टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन। तो आप देखो, सारा मैंने कहा है कि डायग्राम के अंदर ही छिपा हुआ है। तो सभी व्यक्ति आप देख सकते हैं, बच्चे बड़े सब नीचे बैठे हैं और यहाँ पर एक लेडी खाना बना रही है जो नीचे ही बैठी हुई है। तो सुमन भी क्या करती थी? नीचे बैठकर ही खाना बनाती थी। फ्लोर होता है फर्श, ठीक है, नीचे बैठकर ही खाना बना रही थी। वी ऑल यूज टू सिट ऑन मैट्स इन द किचन। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं सभी मैट पर बैठे हुए हैं। मैट होता है जो यहाँ पर देखो बिछोना बिछाया हुआ है, इसे मैट कहा जाता है। तो वे सभी वहाँ बैठकर एक साथ खाना खा रहे थे। इट वॉज़ अ हैप्पी टाइम। यह बहुत ही सुखद समय था। सुखद मतलब बहुत ही अच्छा समय था। तो पीपल यूज़ टू गो आउट टू फील्ड फॉर देयर टॉयलेट इन दोज डेज। तो जैसे मैंने आपको बताया था, उस टाइम शौचालय नहीं होते थे घरों में, तो लोगों को बाहर खेतों में जाकर अपना जो सोच करना पड़ता था। तो सम ऑफ दी हाउस हैड अ सेपरेट प्लेस फॉर दिस। तो सम ऑफ दी मतलब कुछ घरों में यह जगह अलग से बनाई हुई थी। वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विद अनबेक्ड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस। तो शौचालय को अस्वच्छ माना जाता था, तो शौचालय घर से थोड़ी दूरी पर बनाया जाता था ताकि दुर्गंध ना आए। तो इन्होंने भी अपने घर में कच्ची ईंटों का छोटा सा एक टॉयलेट बनाया हुआ था जो कि इनके घर के बिल्कुल बैक साइड पे था। तो चेतन दास टेल्स दैट पीपल फ्रॉम द बस्ती यूज टू कम टू क्लीन द टॉयलेट्स एंड टेक अवे द वेस्ट। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग आते थे बस्ती से, वो क्या करते थे? टॉयलेट्स को क्लीन करते थे और जो कूड़ा कचरा था उसे ले जाते थे, जिसे आज के टाइम में हम सफाई कर्मी कहते हैं। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द हाउस। तो ऐसे लोगों को घर में घुसने नहीं दिया जाता था। द पीपल हु यूज द टॉयलेट्स डिड नॉट क्लीन दैम डिस्कस। तो उस समय ये जो लोग जो उन्हें यूज़ करते थे वो साफ़ नहीं करते थे, लेकिन सफाई कर्मी आकर उसको साफ़ करते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय जातिवादी का भी थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रचलन था। जो गरीब व्यक्ति थे उन्हें अलाउड नहीं होता था घर के अंदर आना और उनसे भेदभाव किया जाता था। इज़ देयर अ टॉयलेट इन योर हाउस हु क्लीन सीट। तो आज के ज़माने में ये भेदभाव जातिवाद सब खत्म हो चुका है, जो कि एक अच्छी बात है। और आज हम अपने घरों में ही टॉयलेट बनाते हैं, ना कि दूरी पर, और उसको स्वयं ही क्लीन करते हैं। मोर चेंजेस। तो इसके बाद और क्या टाइम बदला? देखो धीरे धीरे टाइम क्या बदला। पहले कच्चे घर थे, फिर पक्के बने, फिर धीरे धीरे टॉयलेट्स की समस्या भी दूर हो गई, किचन सेपरेट बनने लगे। अब भी और भी चेंज और भी बदलाव आने बाकी थे। तो माई 2 सन्स एंड डॉटर वर बोर्न इन दैट हाउस। तो उसी घर में उनके 3 बच्चे हुए, जिसमें से 2 लड़के और 1 लड़की, ठीक है। टाइम पास्ट और समय गुजरता गया। टाइम पास्ट मतलब समय गुजरता गया। द चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर स्टडीज़। अब उनके बच्चे बड़े हो गए थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ली थी। 15 ईयर्स एगो अवर डॉटर सिमी गोट मैरिड एंड मूव टू पलवल। तो पलवल कहाँ पर है बच्चों? हरियाणा में ही है पलवल, है ना। तो 15 साल पहले बता रहे हैं, उनकी लड़की का नाम क्या था? सिमी। उसकी शादी होगी
थी और वो कहाँ चली गई थी, पलवल में। व्हेन राजू वाज टू गेट मैरिड वी फेल्ट दैट वी शुड गेट द हाउस रेडी फॉर द न्यू ब्राइड। तो अब उनके लड़के का नाम था राजू, तो वो भी बड़ा हो चुका है, तो उसकी भी शादी करनी थी। तो उसकी शादी के लिए उन्होंने सोचा कि फैमिली मेम्बर बढ़ जाएंगे तो एक कमरा और बनाना पड़ेगा। तो नई ब्राइड होती है दुल्हन के लिए, नई दुल्हन के लिए कमरा ज़रूर तैयार करना पड़ेगा। तो बाय देन एवरीवन वाज यूजिंग बेक्ड ब्रिक्स। लेकिन अब देखो समय का बदलाव, उस टाइम पक्के घर तो थे, छत तो पक्की थी, लेकिन कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब बेक्ड मतलब पक्की ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर हाउस बन चुका है। वी ऑल्सो यूज देम फॉर द वॉल्स एंड पुट अ लिंटेल फॉर द रूफ। तो बच्चों इस तरह से उन्होंने एक पक्की दीवारें बनाई, पक्की अपना लेंटर, जिसे हम लेंटर बोलते हैं लिंटल को, मतलब एक तरफ से सीमेंटेड हमने रूफ इसमें देखी है कि रूफ बना ली उन लोगों ने। वी यूज्ड मार्बल चिप्स एंड सीमेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड फैंसी फ्लोर। तो अब थोड़ा सा टाइम बदल रहा है, तो उन्होंने मार्बल के जो चिप्स छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है, वो डिज़ाइन करने के लिए फर्श पर डलवा लिए और डिज़ाइनर फर्श बनवा लिए ताकि सुंदर लगे घर। इन द टॉयलेट वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट। और अब पाइप सिस्टम भी आ गया कि घर के अंदर जो पाइप का कनेक्शन कर दिया गया, साफ़ पानी आ रहा है और जो गंदा पानी है वो पाइप के जरिए बाहर जा रहा है। द किचन वॉज मेड बिगर। अब किचन को थोड़ा और बड़ा कर लिया गया है। नाउ राजूज वाइफ डज़ नॉट यूज़ द क्ले चूल्हा। क्ले होता है कि अब राजू की वाइफ जो आएगी, जो उसके बेटे की वाइफ आएगी, उसको अब चूल्हा नहीं लीपना पड़ेगा मड के साथ। सी स्टैंड्स वाइल कुकिंग ऑन द गैस स्टोव। तो अब क्या आ चुका है बदलाव, देखो जैसे ही एक नई जनरेशन आई है, उनके बच्चे हुए हैं जो बड़े हो चुके हैं, उस टाइम अब गैस स्टोव चल पड़ा है। आपको पता है कि पहले गैस से भी पहले गैस स्टोव आता था जिसमें मिट्टी का तेल डालकर चलाया जाता था। फॉर द टीचर आस्क द चिल्ड्रन व्हाट दे थिंक अबाउट द क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स बाय अदर्स, डू दे नो ऑफ प्लेसेस वेयर देयर इज स्टिल डन। तो बच्चों आपसे यही बात डिस्कस की गई है कि जो पहले का ज़माना होता था वो जातिवाद था, गरीब लोगों से ही टॉयलेट साफ़ करवाए जाते थे और उस समय भेदभाव किया जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज हम अपने घरों की सफाई खुद करते हैं। तो अब समय बदल चुका है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे स्टोरी को फिर कंटिन्यू करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें। आज के लिए इतना ही।